यहाँ रब की मेहर बसे, यहाँ नीर बहे मस्तानड़े, यहाँ पावन पवन बहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये पिंड ठीक दिल्ली और खैबर के रास्ते में पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ एक मजबूत किला बनाऊंगा। सिखाओ! मेरे छोटे भाई को मारकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है। हम मौत से नहीं डरते, लेकिन अगर किसी तरह लखपत राय को रोक लिया जाए तो एक बहुत बड़ा कत्लेआम होने से टल सकता है। वाहेगुरु, 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 एक ही हो गया वाहेगुरु। शाहनवाज जी, ये आपके लिए सुनहरा मौका है। इस वक्त अगर आप लाहौर पे हमला करके उसका तख्ता पलट दें तो बस आपका काम हो जाएगा। सिपाहियों, ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। शाह नवाज ने अदीना बेग खान की सलाह पर शाह अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली को इस मुल्क पर हमला करने की दावत दी है। हमला कभी भी हो सकता है। सूबेदार अपनी जान बचाकर भाग रहा है और हम सब अपनी जानें बिला वजह क्यों गंवाएं? चलो भागो! रुक जाओ! अल्लाह के बंदे पीठ दिखा के जा रहे हो। पीठ दिखाने से बेहतर है मैदान जंग में दुश्मन के साथ लड़के शहीद हो जाना।
रब्बुल आलमीन का फरमान है, इंसानियत और वतन के लिए कुर्बान हो जाओ। कुर्बानी मेरे सोने रब को बहुत प्यारी है। कुर्बान वतन की खातिर हो, कुर्बानी रब को प्यारी है। मर जाए शहीद कहलाए, बच जाए सो गाजी है। लूट लो सब कुछ और आग लगा दो चारों तरफ। जनाब, दुश्मनों के मिजाज नासाज हैं। मुगलानी बेगम, इस वक्त हम तनाही चाहते हैं। मुगलानी बेगम हम दुनिया के लिए हैं, आपके लिए तो मुराद बेगम है। आपकी परेशानी हमारी परेशानी, बताइए। मामला सियासत का है मुराद, शाही हरम का नहीं। आप ये क्यों भूल रहे हैं कि आपकी बेगम बनने से पहले हम लाहौर के सूबेदार अब्दुल समद खान की बेटी और जकरिया खान की बहन थी। हो सकता है हम आपकी कुछ मदद कर सकें। अब्दाली ने लाहौर पर कब्जा कर लिया है। शाहनवाज मदद के लिए आया है। चचा कमरुद्दीन। अरे शाहनवाज, तुम? हाँ, मैं। लाहौर चल रहा है, अब्दाली से लड़ने के लिए मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। शाहनवाज, थकान उतारने के लिए जाम लो। शराब नहीं चाहिए मुझे, फौज चाहिए। हारने वाले की मदद करना बेवकूफी है। समझदार इंसान हमेशा ताकतवर का साथ देते हैं। मुराद, अब्दाली कल दिल्ली पर भी हमला कर सकता है। इससे पहले कि वो दिल्ली पर हमला करे, आप खुद जाकर उनका इस्तकबाल कीजिए। उनसे हाथ मिलाकर अपने हाथ मजबूत कीजिए, खास तौर पे जब दिल्ली के तख्त पर आपके रकीब याह्या खान की नजर हो। आप हमें अपने मुल्क के साथ गद्दारी करने को कह रही हैं बेगम? मुल्क क्या होता है मेरे सरताज? मुगल अपना मुल्क छोड़कर यहाँ आए थे। हुकूमत करने से पराया मुल्क अपना नहीं हो जाता। सब मुगलों ने यहाँ सिर्फ हुकूमत नहीं की बेगम, मुगलों ने यहाँ की हवा में सांस ली है। यहाँ की धूप छांव, खुशबू, मौसीकी, यहाँ के लोगों की मोहब्बत, यहाँ की हर चीज मुगलों के खून में समा चुकी है। मुगल जहां से भी आए हो, आज उनका वतन हिंदुस्तान है। हमारी औलाद किस तरीके की दुनिया में अपनी आंखें खोलेगी देसा? क्या उसका पंजाब भी ऐसा ही पंजाब होगा? परदेसी हमलावरों के पैरों तले कुचले जाने वाला पंजाब, जुल्म और दहशत की छांव में पलने वाला पंजाब, खेतों में भूख और मैदानों में लाशों की फसलें काटने वाला पंजाब। क्या इंसाफ, बराबरी का हक और मजहब की आजादी मांगकर हम कोई ज्यादती कर रहे हैं? कभी कभी लगता है कि ऊपर वो रब है ही नहीं,
इसके लिए जमीन पर इंसाफ भी नहीं है। हौसला रखिए सरदार जी। आप किसान होकर इतना नहीं समझते कि बीज बोने के बाद फसल पकने का महीनों इंतजार करना पड़ता है। औलाद हो या आजादी, दोनों एक लंबे दर्द से गुजरने के बाद ही मिलते हैं। अब सिर पर सिर्फ छत काफी नहीं है पागा वालिए। सोचता हूं गुजरावाला किला बना दूं। $30 लाख। तुम्हारी रिहाई की कीमत 30 लाख रुपए है लखपत राय। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम लाहौर हुकूमत के मुजरिम हो और मैं लाहौर का सूबेदार। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं अगर तुम अपनी रिहाई के लिए 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर सको तो। मैं 30 लाख रुपए कहां से लाऊंगा हुजूर? तो रिहाई की उम्मीद छोड़ दो। सरकार, मैं आपको 30 लाख रुपए देने को तैयार हूं, अगर आप लखपत राय को मेरे हवाले कर दें। दीवान साहब, आप इस कैदी के लिए 30 लाख रुपए देंगे? आप घाटे का सौदा कर रहे हैं दीवान जी। घाटे का सौदा तो आप कर रहे हैं सूबेदार साहब। अगर लखपत राय की कीमत 30 करोड़ रुपए भी होती तो भी ये सौदा मुझे मंजूर था। ना हुजूर, मुझे उम्र कैद मंजूर है, मुझे इनके हवाले न कीजिए। तो क्या तुम 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर सकते हो? नहीं, तो फिर जो 30 लाख रुपयों का इंतजाम कर सकता है, तुम्हारी जिंदगी पर उसी का कब्जा होगा। दीवान जी, 30 लाख रुपए शाही खजाने में जमा करवा दीजिए। लखपत राय आपका हुआ। पता कि ऐसे मुजरिम को क्या सजा दी जाए, क्योंकि दुनिया का कोई भी कानून ऐसे खौफनाक जुर्म के बारे में सोच भी नहीं सकता जो इसने किया है। इसलिए मैं इसका फैसला सरबत खालसा पर छोड़ता हूं। आप जो चाहें
इसे सजा दे सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इसकी बोटी बोटी काट के कौओं को खिला दो। ओए इसको कुएं में उल्टा लटका दो। इसको पैखाने वाले गड्ढे में गाड़ दो। भाई, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हम में और इसमें फर्क की रह जाना है। सरबत खालसा इसको इसकी सजा जरूर देगा, मगर इसे अपने बचाव का पूरा मौका भी देगा। बघेल सिंह, जी वीर जी। लखपत राय, तू बघेल सिंह के साथ मैदान में मुकाबला करेगा। और अगर तू जीत गया तो तू आजाद है। मुकाबला शुरू हो। बोलो सोनिया। ओ छेती करो छेती। शाबाश है भाई, शाबाश है। सब कुछ ठीक तो है ना? वो खुशीराम इस तरह है कि अफगानी फौजों ने पंजाब की गर्मी से तंग आकर वापस भागना शुरू कर दिया है। ते सिख भाई भागती हुई अफगानी फौजों से लूट का माल लूटने में मसरूफ हैं। अच्छा जी। हाँ, मीर मन्नू को लाहौर संभालने से ही फुर्सत नहीं है। मतलब मैदान बिल्कुल साफ है, साफ। मैदान साफ है हुजूर। ओए, इस मौके का फायदा उठा के आपा आसपास के सारे इलाके पे कब्जा जमाना शुरू कर देते हैं। जब तक किसी को पता चलेगा हमारे पांव जमीन में इतने गड़ चुके होंगे कि कोई उखाड़ नहीं पाएगा। एक बात कहूं हुजूर, आप बड़े होशियार हैं। होशियार? वो ठीक है, फिर आपा होशियारपुर से ही अपना काम शुरू कर देते। चलो। बोले खालसा जी, अब्दाली के जाते ही अदीना बेग जैसे लोगों के पर निकल आए हैं। वो जलंधर का फौजदार है, मगर उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि उसने होशियारपुर हत्या लिया है। खालसा जी, इन्हीं मुद्दों पर मेरे और नवाब कपूर सिंह जी के कुछ विचार हैं। अदीना बेग जैसी ताकतों का कोई वजूद नहीं है, पर हमें पंथ को इतना मजबूत करना है कि हम खालसा राज कायम कर सके। अब मैं नवाब कपूर सिंह जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे बीच अपनी राय रखें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आज के सरबत खालसा में 65 जत्थों की ये मौजूदगी इस बात का सबूत है कि पंथ मजबूत है। मैं तजवीज करता हूं कि सिखों के सारे छोटे बड़े जत्थे इकट्ठे होके खालसा के कौमी निशान के नीचे एक दल खालसा बनकर लड़ें। बोलो सोनिया!
अब मैं आप सब लोगों की इजाजत से दल खालसा की कमान भाई जस्सा सिंह आलूवालिया को सौंपने की तजवीज रखता हूं। बोलो मंजूर है? बोले सत श्री अकाल भाभी जी। मेरे लिए सरबत खालसा दी मर्जी रब दी मर्जी है और साडे गुरु दा हुक्म। बोलो चढ़त सिंह जी आइए। पुत्र जस्सा सिंह जी लो आप अपनी कमान संभालो। बोले किसने दसिया? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तो दल खालसा को आप ही पैगाम भेजने वाला था भाई होशियारपुर को एक हाकम की जरूरत है, या तो आप इसे अपनी हिफाजत में ले ले या फिर ये जिम्मेदारी मैं अपने कमजोर कंधों पे ले लेता हूँ। अदीना बेग खान, जंगल की खामोशी से अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि शायद कोई नहीं है, मगर हो सकता है कि शेर सो रहा हो। ना जी ना 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 ना, मेरे को तो ये गलतफहमी बिल्कुल नहीं है जी। मैं शेरों के जागने का इंतजार कर रहा था जी, हाँ जी। क्योंकि शेरों की नींद में खलल डालने की जुर्रत करना मेरी आदत तो है नहीं जी। ना ना ना। अदीना बेग खान। हाँ जी। आज तुम्हारी होशियारी ने तुम्हें बचा लिया। चलो अंदर चलो। आओ जी आओ। चलिए खालसा जी। चलो वीर जी। क्या सोच रहे हैं मेरे मासूम सरताज? कुछ नहीं, लेकिन हम सोच रहे हैं अब्दाली से लड़कर आपको क्या मिला? लूट का माल तो सिखों ने बांट लिया। मैं अब्दाली से खजाना लूटने के लिए नहीं लड़ा। तो फिर किस लिए? लाहौर की सूबेदारी के लिए? वो तो आप जब चाहते तब आपको मिल जाती। आप कहना क्या चाहती हो बेगम? सिखों से होशियार रहिए। आपने देखा नहीं उन्होंने कैसे अदीना बेग खान से होशियारपुर छीन लिया? वो लाहौर भी छीन सकते हैं और एक दिन दिल्ली भी। सिख कभी ऐसी जुर्रत नहीं करेंगे। ना करें तो आपका नसीब, पर उनसे होशियार रहने में हर्ज ही क्या है? मेरे असली दुश्मन अफगान हैं। आज नहीं तो कल मुझे अब्दाली के खिलाफ लड़ने के लिए सिखों की मदद की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसा ही था तो अब्दाली के खिलाफ इस मर्तबा उन्होंने आपका साथ क्यों नहीं दिया? आपकी क्या राय है, क्यों नहीं दिया? वो अफगानों और मुगलों की जंग की आग में अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। आप अफगानों में उलझे रहेंगे और सिख इसका फायदा उठाकर अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि उनकी दुश्मनी अफगान और मुगल दोनों से है।
नहीं होगा माफ कर दीजिए, आगे से नहीं होगा जी। ओ जी आप नहीं करूंगा जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल भाई चढ़ सिंह जी, ये दोनों मुझसे मेरा घोड़ा खरीदने आए थे। सरवर खान जी, घोड़ा खरीदना तो कोई जुर्म नहीं है। इनसे पूछिए, खाना खाने का तो ठिकाना नहीं और घोड़ा खरीदने की हैसियत कहाँ से आई? ओए तुम दोनों चोरी करने गए थे? जी नहीं, हम तो घोड़ा खरीदने गए थे, चुराने का हमारा कोई इरादा नहीं था जी। इनका लड़का मुश्ताक हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है जी, उसी ने हमसे कहा मेरा बाप बड़ा काहिया है, घोड़ा चुराओगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए उसने हमें खुद पैसे दिए और बोला मेरे बाप से घोड़ा खरीद लो। दोनों झूठ बोल रहे हैं। ओए तू झूठ बोल रहा है? नहीं जी, जिंदगी में पहली बार सच बोल रहे हैं। आखिर तुम घोड़ा चुराना क्यों चाहते थे? जी हमें पता चला कि अगर घोड़ा हो तो आपकी जल्दी नौकरी मिल जाती है जी। की नाम है तेरा? जी मेरा लैना। और मेरा तैना जी। आप चाहे तो मुझे नादिर शाह भी बुला सकते हो। और मुझे अहमद शाह अब्दाली। फिर आप कह भी सकते हो कि नादिर शाह और अहमद शाह हमारे नौकर हैं जी। माँ बाप कौन है? इस पे भी हमारी लड़ाई चल रही है जी। लेना कहता है कि हमारा बाप कोई फिरंगी बादशाह होना चाहिए, चाहे हम उसकी नाजायज औलाद ही क्यों ना हो। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अपने पंजाब में अमीर सिंह और चढ़ सिंह जैसे बाप मौजूद हैं, तो हमें बाप ढूंढने के लिए समंदर पार जाने की जरूरत ही क्या है। ठीक है हिम्मत सिंह, ये दोनों नू भर्ती कर लो। हो गई भर्ती, मिल गई नौकरी। बस इन दोनों को कोड़ों की लीद उठाने के काम पे डाल दो। घोड़ों की लीद। चश्मे बद्दू, अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए। बेगम, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें बुरी नीयत वालों से भी बचाए। सियासत में इंसान अपने साये से भी घबराता है। अगर आपने अपनी मुराद बेगम की सुनी तो देखिएगा, इंशाअल्लाह एक दिन आप अपने आप को दिल्ली के तख्त पर पाएंगे और हमें अपनी बगल में। लगता है हिंदुस्तान के तख्त पर बैठने की जल्दी हमसे ज्यादा आपको है। मलिका नूर जहाँ बैठ सकती थी तो हम क्यों नहीं? बेगम, हम मीर मन्नू हैं, जहांगीर नहीं। हुजूर, हाँ? कोई अदीना बेग खान तशरीफ लाए हैं। लाहुल विला कुव्वत, ये शैतान यहाँ क्यों आया है? खैर, भेज दो उसे। बेगम, आप अंदर जाइए। लाहौर के आला सूबेदार मीर मन्नू को अदने अदीना बेग का सलाम। हुजूर, गले लगने का मौका तो जरूर देंगे आप। यहाँ आने की वजह? ओ जी बताता हूँ जी, बताता हूँ। आप तशरीफ रखें। वो इस तरह है जी, ये जो सिख है ना जी, ये ना आपके, ना हमारे और ना मुगलों के किसी के हैं। आपको पता है कितनी होशियारी से इन्होंने मेरा होशियारपुर मेरे से छीन लिया। होशियारपुर आपका कब से हो गया? आपने तो उन हालात का फायदा उठाया जो अफगानों के लौट जाने की वजह से पैदा हुए। अगर सिख लुटेरे हैं तो उन्होंने एक लुटेरे को लूटा है, किसी ईमानदार को नहीं। आप तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सूबेदार साहब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपसे कोई फौजी इमदाद मांगने आया हूं तो आपका ख्याल गलत है। ओ जी, हमारा नसीब हमारे साथ है। मैं तो आपको उस गुबार से आगाह करने आया हूं जो कल एक तूफान की शक्ल लेने वाला है और जिसमें आपकी सूबेदारी नहीं, आपका वजूद तक उड़ जाने वाला है। अदीना बेग, आप जा सकते हैं। ठीक है जी, आप मुझे खुदा हाफिज कह के सिख लुटेरों को शह दे रहे हैं। जैसी आपकी मर्जी जी। बंदा तो अपनी नेक नियति से मजबूर है जी। इस करके जाते जाते आपको एक अर्ज करना चाहता है जी। किसी दिन कौड़ा मल को भी अगर
आप और सिखों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो सिखों को चुनेंगे। दीवान कोड़ामल के खिलाफ मैं कुछ भी नहीं सुन सकता। खुदा हाफिज। हाफिज जी, हाफिज, खुदा हाफिज। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जब भी आपको दीना बेग की जरूरत हो तो याद कर लेना जी, बंदा हाजिर हो जाएगा। मैं चलता हूँ जी, खुदा आपको अपनी अमान में रखे। चलो ये क्या किया आपने? सांपों को खुला नहीं छोड़ते। तो क्या उसे आस्तीन में रख लूं? कभी कभी सांपों का जहर भी दवा बन जाता है मेरे सरताज। खैर, आज से सिखों की तरफ हम नजर रखेंगे। हम हमीरपुर से आए हैं चड़त सिंह जी। हर साल फसल तैयार होने पर कभी अफगान तो कभी मुगल सिपाही किसी न किसी बहाने हमारी फसल लूट ले जाते हैं। यहां तक कि हमारी बहू बेटियां भी उनसे महफूज नहीं हैं। इसलिए आप हमें अपनी राखी में ले लें। अगर आप हमारी फसलों और बहू बेटियों की हिफाजत का जिम्मा लें तो हम चैन से जी सकते हैं। भाई, हम राखी में सिक्के नहीं लेते। आप अपनी फसल का कुछ हिस्सा भेज देना, कोई काफी होगा। जी बहुत अच्छा। आपकी शरण में आए हैं जी, ये भेंट। और मैं दर्जी हूँ जी। आप नाना बनने वाले हैं ना, बच्चे के लिए एक कुर्ता ले आया। बीजी, हाय मैं मर गई बीजी। मासी, आगे बेटा। हुसैनी, जल्दी आ, इसे दर्द शुरू हो गई है। बहन जी, इसे अंदर ले चलो। संभल के। कुछ नहीं होता पुत्र, चल। बस मेरी बच्ची, आजा। ओहो बहन जी, तुसी घबराओ मत, अभी तो देर है, मैं पानी लेके आती हूँ। आप लोग भाई लस्सी वगैरह पी के जाना। लगता है तुम्हारा कुर्ता पहनने वाला आने वाला है। नी हुसैनी, हुसैनी कहाँ मर गई तू? अंदर देसा की दर्द के मारे जान निकली जा रही है, जल्दी लेके आ पानी। आई, जल्दी आ। ये भी ना पता नहीं क्या कुछ करती रहती है। लो बीबी, और वो नाल काटने वाला चाकू कहाँ रखा है? मुझे क्या पता है, वही होगा जहाँ तूने देसा की नाल काट के रखा था। अच्छा, ये भी ना। और ये दरवाजा बंद कर दे, जल्दी आना। बस पुत्र, बस 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 पुत्र, बस बस। आ गई बहन जी, आ गई मैं। बस बच्चे, ओ अभी इतना घबराने की जरूरत नहीं, अभी तो देर है। नहीं क्या देर है, मेरे वक्त भी तू यही बोल रही थी। तू जरा उधर गई नहीं कि देसा हो गई। बोलो तो अभी चली जाऊं, दोते का मुंह जल्दी देख लोगे। हुसैनी, तेरे मुंह में घी शक्कर। बस बेटा, हिम्मत से काम ले बेटा, हिम्मत से काम ले। मर जाऊंगी मासी। ओ मरता वरता कोई नहीं है बच्ची, तेरी माँ ने भी यही कहा था। बस थोड़ी देर की और बात है, बर्दाश्त कर ले। बहुत दर्द हो रहा मासी। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ माँ भी पैदा होती है। उससे पहले वो एक औरत या बीवी होती है। दर्द के बिना कुछ पैदा नहीं होता बच्ची। बधाइयां होण जी, बधाइयां। मुंडा होया है। ओए ओए सुकर चक्सा मारे से आ गया। ओए बाबा जी, बधाई हो, आपको भी बधाई हो। चला सिंह जी, क्या हुआ? सिपाहियों ने फिर जोगीपुर के किसानों की फसल लूट ली। जल्दी चलो जी। हिम्मत सिंह जी वीर जी। मेरा घोड़ा निकालो और सबको तैयार करो। हाँ जी वीर जी। तो अभी अभी बाप बना है चड़त सिंह, कम से कम बच्चे का मुंह तो देखता जा। मैंने जोगीपुर के किसानों को राखी में लिया है भैया जी। मैं अपने फर्ज से बेमुख नहीं हो सकता। चलो सारे।
खालसा जी, ध्यान रहे, काफले में औरतें और बच्चे भी हैं। हमें इनकी रक्षा करनी है। हमारा निशाना इस काफले का सिपा सलार है जो मुकद्दम के साथ आया है। बड़ी चालाकी से हमें उसे घेरना है, जिससे दुश्मन का हौसला भी टूट जाएगा और खून खराबा भी नहीं होगा। चलो घेर लो उन्हें। चढ़त सिंह, क्या सोचा था फतेह अली खान कि इन मजलूमों का कोई नहीं है? कभी भी किसी किसान पे जुल्म करने से पहले यह याद रखना कि रब का एक बंदा हर वक्त सब किसानों की राखी करने के लिए मौजूद रहता है। इतना याद रखना, यह सुकरचकिया सरदार चढ़त सिंह का इलाका है। अगली बार यहां दिखाई दिया तो इसी तलवार से तेरे ये जो लूटने वाले हाथ है ना, काट दूंगा। खालसा जी, इनके घोड़े छीन लो, इनको कोड़ों से मारो और इनका मुंह काला करके गधों पे बिठा के भिजवा दो। चल फतेह अली खान, चल। चल चल इधर। वीर जी, आपके घर तो कुलदीपक आने वाला था। आपको तो इस वक्त अपनी सरदारनी के पास होना चाहिए था, लेकिन आप तो उसे देखे बिना हमारी अंधेरी जिंदगी को रोशनी देने चले आए। बेबे, दसम गुरु ने तो कौम पे अपने कुलदीपक कुर्बान कर दिए। मैंने तो सिर्फ उसका मुख ही नहीं देखा, आप लोगों की राखी का मैंने वचन दिया था। और वो सिख ही क्या जो वचन दे और उसका पालन ना करे। हुजूर, सूबेदार साहब, आपके हुक्म के मुताबिक हम किसानों से मालिया वसूल करके ला रहे थे कि उन्होंने हम पर हमला किया, सबको छीन लिया, हमारी पीठ पर घोड़े बरसाए, हमारा मुंह काला किया, गधे पर बिठाकर हमें बहुत जलील किया, बहुत जलील किया, हमें बहुत जलील किया। सूबेदार साहब, सिखों की ये मजाल कि वो हमारे सिपह सालार को जलील करे। उन्हें ऐसी सजा देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी। मेरे सरताज, आप किसे सजा देने की बात कर रहे हैं? उन सिखों को जिन्हें आपने दीवान कौड़ा मल के कहने पर सर चढ़ा रखा है? बेगम, इसमें हमारी कुछ तो मजबूरी है और कुछ जरूरत। पंजाब की एक किसान कौम पूरे मुल्क को अनाज देती आई है और तलवार के मामले में हमलावरों को अच्छी टक्कर। टक्कर? टक्कर तो ये तब देंगे जब ये आपके साथ होंगे। हुजूर, बेगम साहिबा सही फरमाती हैं। वो लोग डाकू लुटेरों से बढ़ते बढ़ते अब सरदार बन गए हैं। और देखते रहिए, कुछ दिनों में वो सूबेदार भी कहलाने लगेंगे और फिर। आप ठीक कहती हैं बेगम, इन्हें रोकना पड़ेगा। आपके पास एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? दीवान कौड़ा मल के पर काट दीजिए, सिख उड़ना बंद कर देंगे। अगर उन पर कोई जुल्म हुआ और सिखों को इस बात का पता चल गया तो वो खुलेआम बगावत पर आमादा हो जाएंगे बेगम। ये आपसे किसने कहा कि आप ढोल ताशे बजवाकर इसका ऐलान कीजिए? आप चुपचाप उनकी जुबान बंद कर दीजिए। ठीक है फतेह अली खान, दीवान कौड़ामल को नजरबंद कर लिया जाए और किसी को भी इसकी कानो कान खबर ना हो। जो हुक्म आली जा। आगे 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 सरदार जी, आगे। सत श्री अकाल सरदार जी। सत श्री अकाल जी।
रे आ सगना दा बेड़ानी। बधाई होवे, लख लख बधाई होवे। तानू भी बधाई हो मासी जी। ना पुत्र, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ना मासी, आज रुकने की ताब नहीं है इस चढ़त सिंह में। जाने दे, मुझे अपने घर के चिराग का चेहरा देखना है मासी। ना पुत्र, देसा की गोद में चांद नहीं सूरज उतर आया है। आज तो मैं सोने की झांझरें लेके ही मानूंगी। लिया हिम्मत। तू भी क्या याद रखेंगी मासी? ले। मासी ने कहा कि मेरा पुत्र सूरज है, सूरज। पर तूने तो मेरी झोली में कायनात डाल दी है। पुत्र जी कैसे हो? चढ़त सिंह के घराने में आपका स्वागत है। देखो देखो, बात भी करता है। पता नहीं मैं आपको कितना सुख दे पाऊंगा, लेकिन एक गुरु के सिख को जन्म लेते ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाना चाहिए। हाँ जी, आपको पंथ की, कौम की और सारी इंसानियत की दिल लगाकर सेवा करनी है। गुरु आपके अंग संग रहे। अपनी यान शान से कदम कदम हसीन है।